झारखंड में एक और नई बहाली का आगाज हो गया है और इस बहाली का नाम है झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा। इस फॉर्म को भरने के लिए क्या कुछ मांगा जा रहा है, क्या कुछ आपको ज़रूरत पड़ेगा, कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, कितना उम्र की सीमा चाहिए, पूरा डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल बनाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी ऐसी लेटेस्ट न्यूज आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ मांगा जा रहा है। दोस्तों इस फॉर्म को भरने के लिए आपको परीक्षा शुल्क 100 रुपया लगेगा, अगर आप ST SC है तो 50 रुपया लगेगा। आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर 3 पोस्ट हैं। पहला जो पोस्ट है उसका नाम है प्रयोगशाला सहायक भौतिक शास्त्र के लिए। इसमें टोटल 230 सीटें हैं। यहाँ कैटेगरी वाइज बांटा गया, आप देख सकते हो। आगे देखते हैं, ये जो दूसरा पोस्ट है उसका नाम है प्रयोगशाला सहायक रसायन शास्त्र के लिए। इसमें भी टोटल 230 सीटें हैं और यहाँ पर कैटेगरी वाइज बांटा गया है। तीसरा जो पोस्ट है इसका नाम है प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान के लिए। इसमें टोटल 230 सीटें हैं, यानी 230 यानी 690 सीटें हैं कुल मिला के और कैटेगरी वाइज बांटा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या कुछ मांगा जा रहा है। जो आपका पे मैट्रिक से 35,400 से 1,12,000 अच्छा खासा है, आप देख सकते हो। और तीसरा जो पोस्ट है उसमें भी उतना ही है। ठीक है, इसमें क्या कुछ मांगा जा रहा है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान में किन्हीं 2 विषयों में 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री। यानी फ्रेंड्स, आपने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री है। ठीक है, ग्रेजुएशन में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि फिजिक्स ऑनर्स ही मांगा जा रहा है। मान लिया आपने मैथ ऑनर्स भी लिया है और आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान में आपको यहाँ पर देख सकते हो, जीव विज्ञान में जो मांगा जा रहा है किन्हीं 2 विषयों में 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ये प्रयोगशाला सहायक विज्ञान जो है, ये इस पोस्ट के लिए क्या मांगा जा रहा है, प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान के लिए। इसमें भी वही है फ्रेंड्स, आपका जीव विज्ञान में किन्हीं 2 विषयों में 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। चाहे आपका बॉटनी हो या जूलॉजी, उसमें किन्हीं 2 सब्जेक्ट के में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं बता दूँ, जो ST SC है उनके लिए 45% होना चाहिए किन्हीं 2 सब्जेक्ट मिला के। जैसे कि आप ग्रेजुएशन किए हैं तो उसमें आपका सब्सिडरी भी रहता है और आपका कोर पेपर भी रहता है। तो कोर और सब्सिडरी यानी इसमें एक सब्जेक्ट और इसमें एक सब्जेक्ट, दोनों में 50-50 होना चाहिए इसमें। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें 30 और इसमें 60 होने से नहीं होगा, याद रखिएगा। आपका दोनों में 50-50% होना चाहिए। और अगर आप ST SC कैटेगरी में आते हैं तो आपका दोनों में 45-45 मार्क्स होना चाहिए 2 सब्जेक्ट में। ठीक है, 45% होना चाहिए, यानी 45% मार्क्स आपका होना चाहिए स्नातक में, दोनों सब्जेक्ट मिला के, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, एलिजिबल माने जाओगे। अंतिम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर देखिए, जो मैंने बताया, अलग अलग 50 से 45% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जिसका स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा एवं सब्सिडरी के रूप में स्नातक में 3 वर्षों में अथवा कम से कम 2 वर्षों में अध्ययन किया गया हो। यानी कम से कम 2 वर्षों में जो यहाँ सब्जेक्ट मांगा जा रहा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका होना चाहिए। और बायोलॉजी में जो सब्जेक्ट है, बायोलॉजी और बॉटनी और जूलॉजी होना चाहिए। प्रयोगशाला सहायक के अंतर्गत प्राणी शास्त्र, देखिए यहाँ पर प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र यानी बॉटनी और जूलॉजी विषयों में किसी एक विषय में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा अथवा सब्सिडरी में के रूप में स्नातक में 3 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में अध्ययन किया गया हो। उसमें अलग अलग 50 से 45% अंकों के साथ स्नातक की परीक्षा में उत्तीर्ण की हो। यहाँ जीव विज्ञान में स्नातक माना जाएगा। ठीक है, तो ये है, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। झारखंड से मैट्रिक इंटर आपका होना चाहिए। ठीक है, झारखंड से मैट्रिक इंटर आपका होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ST SC EWS और OBC हैं तो झारखंड से बाहर भी पढ़े हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और आपका उम्र का जो गणना किया जाएगा, अधिकतम और न्यूनतम, वो 1/1/2022 में किया जाएगा। न्यूनतम उम्र की सीमा है 21 साल और देखिए अधिकतम है अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए देखिए 35 वर्ष है। OBC 1-2 के लिए 37 वर्ष है ना।
महिला के लिए है 38, महिला सभी वर्गों के लिए, अनारक्षित आर्थिक रूप से कमज़ोर सभी वर्गों के लिए महिला अगर है तो 38 साल, और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष रखा गया है। ये आपका एज कट ऑफ है, ठीक है, एज कट ऑफ हो गया है ना। और आगे और बहुत कुछ है, और मैं डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूँ। डेट एग्ज़ाम का फॉर्म भरने का डेट कब से कब तक है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बाकी बात जो पुराने नियमावली है उसमें जो जाति प्रमाण पत्र और स्थान प्रमाण पत्र मांगा जाता है वो वही रहेगा, जो पुराने बहाली के फॉर्म में जो भरे हैं वही रहेगा। अब बस आपको डेट बताते हैं, ठीक है। आप देखिए परीक्षा का स्वरूप जो है पहले देख लीजिए। परीक्षा का स्वरूप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, याद रखिएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। नॉर्मलाइजेशन भी किया जा सकता है। परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, परीक्षा एक ही चरण में होगा। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पीय उत्तर होंगे। मुख्य परीक्षा जो होगी पेपर 1 जो होगा सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य हिंदी रहेगा 100 अंक का। जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा 300 अंक, ठीक है। सामान्य ज्ञान एवं हिंदी की परीक्षा ली जाएगी 100 अंक की, और जिस विषय में नियुक्ति होना है उसका 300 अंक का परीक्षा होगा, ठीक है। आगे देखिए पेपर 1 में आपका 100 प्रश्न रहेगा। 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान, 50 प्रश्न हिंदी भाषा से होंगे, और सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। पेपर 2 में कुल 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र 1 क्वालिफाइंग होगा, अर्थात इसमें न्यूनतम 33% मार्क्स लाना होगा। पेपर 1 यानी हिंदी आपका क्वालिफाइंग होगा, परंतु जिन अभ्यर्थियों का 33% अंक प्राप्त नहीं किया उसे पेपर 2 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मतलब पेपर 1 पास करेंगे तभी पेपर 2 का कॉपी चेक होगा। पेपर 1 में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 1 एवं पेपर 2 में गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर 2 में। प्रश्न पत्र 2 न्यूनतम अंक 50% अनिवार्य लाना होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 45% अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं न्यूनतम, ठीक है। आगे देखिए भौतिक विषय प्रयोगशाला सहायक के लिए प्रश्न पत्र 2 में 150 प्रश्न भौतिक विषय से होंगे। रसायन शास्त्र प्रयोगशाला सहायक के लिए पेपर 2 में 150 प्रश्न रसायन शास्त्र विषय से होंगे। जीव विज्ञान विषय के प्रयोगशाला सहायक प्रश्न पत्र 2 में 75 प्रश्न वनस्पति शास्त्र एवं 75 प्रश्न जंतु शास्त्र से होंगे, यानी बॉटनी और जूलॉजी से होंगे। देखिए यहाँ पर आपका पाठ्यक्रम दिया है। हिंदी में 25-25 प्रश्न रहेगा, और सामान्य ज्ञान आधारित 50 प्रश्न रहेगा। देखिए सामान्य विज्ञान मानसिक क्षमता जाँच, फिर झारखंड से संबंधित ज्ञान भी रहेगा। कंप्यूटर मूलभूत ज्ञान भी, आप कंप्यूटर से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेपर 2 जो रहेगा इस पे आपका जो सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आपका जो कट ऑफ देखिए ये न्यूनतम रखा गया है। अनारक्षित 50%, अनुसूचित अनुसूचित जाति के लिए 45%, अन्य पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 50%, अन्य पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 50%, आदिम जनजाति 45% और आर्थिक रूप से कमज़ोर 50% रखा गया है। देखिए दोस्तों फॉर्म भरने का जो तिथि दिया है, रजिस्ट्रेशन करने एवं सूचना दर्ज करने की जो तिथि है 29/8/2022 से 28/9/2022 मध्य रात्रि तक फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए 30/9/2022 मध्य रात्रि तक का परीक्षा शुल्क भुगतान कर सकते हैं। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने एवं प्रिंट आउट करने की तिथि 2/10/2022 की मध्य रात्रि तक होगा। 3/10/2022 से लेकर 6/10/2022 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन में की गई अशुद्धि को आप शुद्ध कर सकते हैं। कहीं भी गलती है तो उसको सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था एक बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।